Hello, good morning students. Welcome to the YouTube channel of Heritage Public School, and this is the final part of my video for class 6 Geography chapter 1, the earth in the solar system. So बच्चों, this is the final part. मैं आपको काफ़ी कुछ अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ सोलर सिस्टम के बारे में, उसके मेंबर्स के बारे में और स्टार्स के बारे में, काफ़ी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था ना। अगर आपने ढंग से मेरी वीडियोस देखे होंगे तो यू विल सर्टेनली नो अबाउट इट. सो in this final video I will tell you about some other things which are left. अभी भी कुछ चीज़ें रह गई हैं जो कि हमारे क्या कहना चाहिए कि पूरे उसका हिस्सा हैं. स्काई में आप जो कुछ भी देखते हैं या समझ लीजिए अंतरिक्ष का एक हिस्सा है. तो हमने सोलर सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है, और उसके सारे प्लैनेट्स भी. देन अब हम पढ़ेंगे एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स एंड अबाउट गैलेक्सीज इन दिस वीडियो. गैलेक्सी के बारे में हम जानेंगे एंड यूनिवर्स. ओके, आई विल टेल यू. मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक है. नंबर 1 पॉइंट इज एस्टेरॉइड्स. अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, यानी सैटेलाइट, प्लैनेट्स और स्टार्स के अलावा भी न्यूमरस ऑफ टीनी बॉडीज़ विच आर मूव्ड अराउंड द सन, यानी सूर्य के इर्द गिर्द केवल प्लैनेट्स ही नहीं, कुछ और भी ऐसे तत्व होते हैं, कुछ और भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मूव करते रहते हैं, ठीक है. टीनी बॉडीज़ मीन्स छोटे छोटे ऐसे कई चीज़ें. दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स. इनको कहते हैं हम एस्टेरॉइड. दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ठीक है. मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो हैं मोस्टली ये वहीं पर मिलते हैं. मार्स जो आपके प्लैनेट्स हैं उनके. साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड आर पार्ट ऑफ ए प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक. तो साइंटिस्ट लोगों का ऐसा मानना है कि काफ़ी साल पहले एक ऐसा पार्ट है एस्टेरॉइड्स एक प्लैनेट के जो बहुत साल पहले ही वो फट चुका था. तो यू कैन सी इन दिस फिगर, आप ये वाले फिगर देख रहे हो तो आप ये देखिए एक चट्टान टाइप का, एक पत्थर टाइप का रखा हुआ ना, रॉक जैसा. दिस इज़ एस्टेरॉइड. आप न्यूज़ में कभी आप लोगों ने इतना ध्यान दिया हो तो आपको ये पता चलेगा कि अक्सर टाइम टू टाइम ऐसे सुनने में आता है कि कुछ एस्टेरॉइड्स जो हैं वो टकराए हैं पृथ्वी से, वो यहाँ गिरे हैं, उनका ऐसा यहाँ पर इस टाइप से ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं. तो उसमें क्या होता है, ये रॉक्स टाइप के ही एक आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन के अराउंड जो है मूव करते रहते हैं, ठीक है. तो वहाँ आपको तो पता ही है अंतरिक्ष में जो भी चीज़ें ऊपर आपके हैं वो सारी की सारी चीज़ें वो घूमती ही रहती हैं, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है. तो ऊपर तो ग्रेविटी नहीं है ना, नीचे आपके अर्थ पर है तो चीज़ें स्थिर रहती हैं, पर लेकिन जो है सो ये है आपके एस्टेरॉइड. अब हम पढ़ेंगे मीटेरॉइड्स. व्हाट आर मीटेरॉइड्स? द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव्ड अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स. अच्छा, वो थे थोड़े से बड़े, पर मीटेरॉइड और भी ज़्यादा स्मॉल पीसेस हैं जो पत्थर के रॉक्स के जो उसके सन के अराउंड जो हैं घूमते रहते हैं. समटाइम्स दिस मीटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट. वही वाली चीज़ जो मैं आपको बता रही थी, मीटेरॉइड्स और स्टेरॉइड्स क्या है, टाइम टू टाइम पृथ्वी पर गिरते रहते हैं. जैसे कि हिंदी में बोलते हैं उल्का पिंड, ठीक है, जलते हुए बर्निंग ऑब्जेक्ट्स जैसे वो गिरते हैं. तो वो हैं बहुत टीनी, एकदम माइक्रो, लेकिन जब वो पृथ्वी से टकराते हैं, गिरते हैं, तो पृथ्वी के लिए वो काफ़ी बड़े होते हैं, वो काफ़ी हमारे लिए वो काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है. सो सॉरी, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, ठीक है. एज आई टोल्ड यू, जलते हुए उल्कापिंड, तो ये जलते हुए शुरू से नहीं होते हैं, लेकिन ये जितने फोर्स से नीचे आते हैं पृथ्वी की तरफ, तो ये इस वजह से जो हैं फ्रिक्शन की वजह से और हवा की वजह से, एयर की वजह से वो हैं हीटेड अप हो जाते हैं, जलने लगते हैं. इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट. तो वो जैसे आपने देखा होगा ना, आप लोग कहते हैं टूटता तारा, तारा टूट रहा है. तारा कोई नहीं टूटता. ऐसा होता है कि मीटेरॉइड्स वगैरह ये जो हैं फायर को कैच कर लेते हैं, फिर ये जितनी तेज़ी से इधर उधर गिरते हैं, ये पूरे में घूमते हैं, तो वो हमें ऐसा लगता है कि फ्लैश ऑफ लाइट जा रही है, कुछ जलता हुआ. तो ये जो है फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो. तो जहाँ जहाँ ये पृथ्वी पर गिरते हैं वहाँ गड्ढे हो जाते हैं, इतने फोर्स के साथ आते हैं, ठीक है. तो ये हो गए आपके एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स. नाउ वी विल मूव टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड and whitish glowing path
आपने कभी ऐसा देखा है जब एकदम क्लीन स्काई होता है तो कभी कभी एक ऐसा लगता है किसी सफ़ेद रंग की कुछ रास्ता वाइट कलर का सा एकदम चला जा रहा है, जैसे कोई दूध की नदी बह रही हो, और उसमें क्या होता है असंख्य तारे, मिलियंस ऑफ स्टार्स, ऐसा होता है। तो दिस बैंड एक बैंड जैसा बन जाता है। तो दिस बैंड इज़ अ मिल्की वे गैलेक्सी, ये है आपकी मिल्की वे गैलेक्सी, ये जो बैंड जैसा बन जाता है। ठीक है, ये देखिए फिगर इसमें दे रखा है मिल्की वे का। मिल्की वे गैलेक्सी के लिए आपको एक इन्होंने यहाँ डायग्राम बना के दे रखा है। इसमें से वाइट वाइट ऐसा लग रहा है पूरा एक कोई पट्टी चली जा रही है, कोई रिवर बह रही है, नदी बह रही है कोई, तो जो कि है सफ़ेद इतनी, और सफ़ेद वो किस वजह से हो रही है, ड्यू टू द लाइट ऑफ स्टार्स। उसमें मिलियंस एंड बिलियंस जो हैं वो स्टार्स होते हैं जो चमक रहे हैं, तो बिल्कुल दूर से देखने में ऐसा लगता है कोई सफ़ेद रंग की दूध की नदी बह रही हो। सो क्या है कि अवर सोलर सिस्टम हैज़ ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, ये है आपकी गैलेक्सी, ये है पूरी आपकी गैलेक्सी, ये कहलाती है। और हमारा सोलर सिस्टम भी इसका एक सिर्फ हिस्सा मात्र है, यानी गैलेक्सी उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है सोलर सिस्टम से। इन एंशंट इंडिया, पुराने समय में इंडिया में ऐसा कहा जाता था कि जो सफ़ेद रंग की लाइटनिंग वाली नदी जो बह रही है उसको नदी कहकर ही इमेजिन किया जाता था। दस इट वॉज नेम्ड एज आकाश गंगा, इसलिए उसको हिंदी में अपने एंशंट इंडिया में बोला जाता था आकाश गंगा, यानी आकाश में बहने वाली गंगा नदी। ओके, अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। अब एज आई टोल्ड यू, ये जो है ये गैलेक्सी हैं, गैलेक्सी एक एक गैलेक्सी जो है वो उसके अंदर क्या क्या होता है, एक गैलेक्सी के अंदर इतने बड़े अमाउंट में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, और डस्ट यानी धूल मिट्टी और गैसेस के बादल होते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज। तो यानी आप इमेजिन करिए एक गैलेक्सी में इतने स्टार्स, इतने क्लाउड्स, इतना सब कुछ होता है, और इसी तरीके की मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में ऑलरेडी हैं। अब आप इमेजिन करो कि कितना बड़ा है ये, इसका स्केल नापिए आप, कि आप एक स्टार देख रहे हैं, आप फ्यू स्टार्स देख रहे हैं स्काई में, इन द सेम वे मिलियंस ऑफ स्टार्स मेक अ गैलेक्सी एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मेक यूनिवर्स। ये सारे मिलकर एक रचना करते हैं किसकी, यूनिवर्स की। यूनिवर्स क्या है आपका, ब्रह्मांड, जिसे हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ आता है, ईच एंड एवरीथिंग, एवरी सिंगल स्टार, प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, हम भी, हमारी पृथ्वी, सब कुछ इसका हिस्सा है। और ये सारा का सारा है आपका यूनिवर्स, यानी हम कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह इस यूनिवर्स के का एक पार्ट है, नन्हा सा छोटा सा कण है, और ये पूरा जो है बहुत ही ज़्यादा वास्ट है यूनिवर्स। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। ये अभी तक नहीं पता लगा सके हैं साइंटिस्ट कि कितना पर्टिकुलर, कितना ह्यूज, या कितना बड़ा, या कितने किलोमीटर्स, या कितना इसका जो है कितना बड़ा, कितना विशाल ये यूनिवर्स है। अभी भी इसके ऊपर स्टडी जो है कंटिन्यू चल रही है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं नेचर में, प्रकृति में, जिनका पार लगा पाना ह्यूमन के लिए भी असंभव हो जाता है, उसे समझना भी बहुत बरसों लग जाते हैं। सो वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। लेकिन हम इतना तो जानते ही हैं कि हम, आप और जितना भी कुछ है सब कुछ एक यूनिवर्स का ही हिस्सा है, हम सब एक ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। सो नाउ इट्स नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू, अब आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है मेरे ख्याल से ये समझ पाना, ओके, क्योंकि हमने पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने इस चैप्टर में पढ़ लिया। अब नाउ यू कैन रिलेट योर सेल्फ विद दिस यूनिवर्स इन दिस वे। देखिए, सबसे पहले हम खुद से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम छोटे से, हमसे थोड़े बड़े स्केल पे आई हमारी अर्थ, यानी हमारा घर, हमारी पृथ्वी, वो किसका हिस्सा है, सोलर सिस्टम का। ठीक है, सोलर सिस्टम किसका हिस्सा है, मिल्की वे गैलेक्सी का। और इस टाइप की हज़ारों, सैकड़ों, बिलियंस, मिलियंस गैलेक्सीज किसका हिस्सा है, यूनिवर्स का। ओके, तो अब आप समझ सकते हैं ना हम कितने छोटे हैं। ओके, बट छोटे हैं तो क्या हुआ है, एवरी सिंगल, you can say every single person, every single thing is important in to make this, to create this universe. Okay, so
आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा पढ़ने में। तो इसे खूब अच्छे से समझिए, पढ़िए और अपनी स्टडी पर फोकस करिए। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।